जैसा कि आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। आज हम आपकी एग्ज़ाम में आने वाले पाठों का रिवीजन करेंगे। इसमें आपके कुछ पुस्तक में दिए हुए हैं, कुछ मन से बनाए हुए हैं जो आपकी पुस्तक से ही संबंधित है। आपको इन सबको अच्छे से पढ़ना है, आपकी कॉपी में लिखना है और याद करना है। पहला है हमारा काफिले पर टूट पड़े। जो काफिला था उस पर कौन टूट पड़े? सैनिक, डाकू या विदेशी? कौन टूट पड़ा काफिले पर? डाकू। यहाँ हम डाकू पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बालक के पास सोने के सिक्के थे। जो छोटा बालक था उसके पास सोने के कितने सिक्के थे? 20, 30 या 40? कितने सिक्के थे बालक के पास में? 40। हमारा अगला प्रश्न है, डाकुओं का सरदार बच्चे से प्रभावित हो गया क्योंकि वो जो डाकुओं का सरदार था, जो उनका हेड था, वो बच्चे से प्रभावित हो गया। क्यों हो गया? पहला, बच्चा सच बोल रहा था, बच्चा बहुत भोला भाला था, या बच्चा बहुत सुंदर था। क्यों प्रभावित हुआ उससे? क्योंकि बच्चा सच बोल रहा था और उसकी सच बोलने की आदत से वो प्रभावित हो गया। तो हमने यहाँ पर बच्चा सच बोल रहा था पर सही का चिन्ह लगाया है। इस क्वेश्चन में हमें लिखना है शुद्ध वर्तनी है। वर्तनी मतलब कौन सा शब्द ऐसा है जो सही लिखा हुआ है। यहाँ पर है प्रभाव, यहाँ पर प्रभाव और यहाँ है हमारा प्राभाव। अब हम प्रभाव कैसे लिखते हैं वो हमें देखना है कि कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। यहाँ पर ये हमारा शब्द सही है प्रभाव, इसलिए हमने प्रभाव के ऊपर सही का चिन्ह लगाया है। अगला प्रश्न है हमारा, त, थ, द, ध, न। ये जो हमारे सारे वर्ण हैं ये किस वर्ग में आते हैं? अब ये त से शुरू हो रहा है तो ये कौन से वर्ग में आएगा हमारा? त वर्ग, प वर्ग या च वर्ग? कौन से वर्ग में आएगा? त वर्ग। अगला है हमारा, मछुआरे मछलियों को आसानी से पकड़ पाते हैं। जो मछुआरे हैं वो मछलियों को आसानी से कब पकड़ पाते हैं? जब तालाब में पानी सूख जाता है। ख, जब तालाब में पानी कम हो जाता है। ग, जब तालाब में पानी बहुत होता है। कब पकड़ पाते हैं मछलियों को आसानी से? जब तालाब में पानी कम होता है। तो जब तालाब में पानी कम हो जाता है, यह है हमारा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरी मछली ने अपने आप को कैसे बचाया? जो दूसरी मछली थी उसने अपने आप को कैसे बचाया? कि पहली मछली तो तालाब में से पहले ही चली गई थी, अब बची थी दूसरी और तीसरी मछली। तो दूसरी मछली ने अपने आप को कैसे बचाया? जाल के मुंह के पास डोरी पकड़ ली। ख, जाल को काट दिया। या ग, जाल से कूद गई। क्या किया था दूसरी मछली ने? जब मछुआरे पकड़ने आए तब उसने जाल के मुंह के पास की डोरी को पकड़ लिया था। तो जाल के मुंह के पास की डोरी पकड़ ली और अपनी जान बचाई। अगला है हमारा, मिश्री सी घोलो। मिश्री सी घोलो का मतलब क्या? मिठास बनाए रखो, मिश्री का घोल बनाओ, या ग, मिश्री के समान घुल जाओ। मिश्री सी घोलो मतलब हमेशा अपनी बातों में मिठास बनाए रखो। तो मिठास बनाए रखो। झुककर बोलो। झुककर बोलो का क्या होता है? नम्रता पूर्वक बोलो या गर्दन झुकाकर बोलो। ग, दूसरों के कान में बोलो। तो झुककर बोलो का क्या होता है? नम्रता। मतलब जब भी किसी से बात करो हमेशा नम्रता पूर्वक बात करो। ऐसा नहीं कि गर्दन झुकाकर बात करेंगे। झुककर का अर्थ होता है नम्रता पूर्वक बोलो। अगला है हमारा, माँ का समानार्थी है। समानार्थी मतलब क्या होता है? उन्हीं को हम दूसरे किसी और नाम से कैसे बुलाते हैं या उसी का दूसरा नाम। समानार्थी मतलब जो शब्द है उसी का दूसरा नाम, कि उसे और क्या कहते हैं। यहाँ पर है हमारा कौन सा शब्द है? माँ। अब माँ का समानार्थी, माँ को और क्या कहते हैं? क,
पिता, ख भाई, ग माता। माँ को क्या कहते हैं हम? माँ, माता। इसलिए माँ का समानार्थी क्या हुआ? माता। अगला है हमारा संयुक्त व्यंजन स्व के शब्द कौन से हैं? यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में एक शब्द आधा होता है और दूसरा शब्द पूर्ण होता है। अब यहाँ पर जो दे रखे हैं, हमको देखना है कि इन दिए हुए हमारे विकल्पों में से कौन सा शब्द सही है जिसमें आधा श और पूरे व का उपयोग किया गया है। पहला है हमारा अस्त, मस्त, यहाँ पर है अश्व, ईश्वर, ग है पन्ना और गन्ना। अब यहाँ पहले वाले में तो है हमारा आधा स और पूरा त, मतलब ये वाला भी हमारा नहीं है। अगला है हमारा अश्व और ईश्वर, इसमें हमारे आधे श और व का उपयोग किया गया है, इसलिए हमारा सही शब्द संयुक्त व्यंजन के शब्द कौन सा है? अश्व और ईश्वर, इसलिए हमने अश्व और ईश्वर पर सही का चिन्ह लगाया है। नंबर 12, नंबर 12 में भी वही है। इसमें हमें देखना है कि कौन सा शब्द ऐसे हैं जिनमें आधा व और य का उपयोग हुआ है। अब यहाँ पर है बच्चा, सच्चा, पक्का, चक्का, अन्न, पन्ना, व्यंजन और व्यय। इस वाले हमारे विकल्प में आधा च और पूरा च है, इसमें आधा क पूरा क है, इसमें आधा न और पूरा न है, और इस वाले में है हमारा आधा व और पूरा य। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? व्यंजन और व्यय। अगला नंबर है हमारा काफिले के साथ जाने वाला बच्चा कितने साल का? काफिले के साथ जाने वाला बच्चा कितने साल का था? काफिला मतलब झुंड, जो झुंड था उस झुंड के साथ में जाने वाला बच्चा कितने साल का, कितने वर्ष का था? 7, 8 या 9? कितने साल का था काफिले के साथ जाने वाला बच्चा? 9 साल का, इसलिए हमने यहाँ 9 पर सही का चिन्ह लगाया है। अगला है हमारा समझदार का विलोम है। समझदार का विलोम है। विलोम का मतलब उल्टा, उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द यहाँ है समझदार। तो अब हमारा समझदार का उल्टा क्या होगा? मूर्ख, चतुर या आलसी। अभी हमारा समझदार का विलोम कौन सा हुआ? मूर्ख। समझदार मतलब होशियार और होशियार का उल्टा मूर्ख। यहाँ हमने मूर्ख पर सही का चिन्ह लगाया है। इसके बाद तालाब का पर्याय है। पर्याय का अर्थ होता है हमारा उसी का दूसरा नाम, इसलिए तालाब का पर्याय है मीन। मीन का अर्थ होता है मछली और सरोवर। कौन सा शब्द सही है हमारा? सरोवर। तो तालाब का पर्याय है सरोवर। अगला है हमारा किसी खालिस्तान के निकट एक तालाब था। जो एक तालाब था वो किसके निकट में था? गांव, प्रदेश या देश? किसके निकट था गांव? एक तालाब गांव के। किसी गांव के निकट एक तालाब था। तो हम यहाँ पर कौन से विकल्प को सही करेंगे? गांव। किसी गांव के निकट एक तालाब था। अगला क्वेश्चन है हमारा तीनों मछलियों में गहरी थी। जो 3 मछलियां थी उन तीनों मछलियों में गहरी थी। क्या थी? दुश्मनी, उन तीनों की एक दूसरे से नहीं बनती थी, या बराबरी की वो तीनों बिल्कुल बराबर थी, एक जैसी थी, या तीसरी थी मित्रता। तीनों मछलियों में गहरी मित्रता थी। अगला है मछुआरों ने खालिस्तान बिछाकर मछलियों को पकड़ लिया। जो मछुआरे थे उन्होंने क्या बिछाया और मछलियों को पकड़ लिया? क रस्सी, ख जाल या ग चादर।
क्या बिछाया था मछुआरों ने मछलियों को पकड़ने के लिए? जाल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मछुआरों ने जाल बिछाकर मछलियों को पकड़ लिया। अगला है हमारा तीसरी मछली अपने भाग्य को खालिस्तान रही थी। तीसरी मछली अपने भाग्य को खालिस्तान रही थी। तीसरी मछली थी वो अपने भाग्य को क्या कर रही थी? कोस रही थी, ख देश रही थी, या ग समझ रही थी। और तीसरी मछली क्या कर रही थी अपने भाग्य को? क्योंकि दोनों मछलियां तो चली गई थी और तीसरी मछली भाग नहीं पा रही थी क्योंकि उन्होंने अपनी सहेलियों की बात नहीं सुनी थी, इसलिए तीसरी मछली अपने भाग्य को कोस रही थी। तीसरी मछली अपने भाग्य को कोस रही थी। अगला है हमारा हंसना का विलोम है। विलोम का मैंने आपको बताया, विलोम का अर्थ होता है उल्टा। हंसना का उल्टा क्या होगा? विलोम। पहला क पढ़ना, ख रोना और ग खुश होना। तो हंसना का विलोम क्या हुआ? रोना। हंसना, रोना। अगला है हमारा सच का समानार्थी, मतलब ऐसा शब्द जो जिसका अर्थ सच ही होता है। पहला है हमारा सत्य, दूसरा है झूठ और तीसरा है कुछ कहना। तो सच का समानार्थी क्या होगा जिसका अर्थ भी सच होगा? सत्य। सच, सत्य। अगला क्वेश्चन है हमारा कभी न बातें रच रच बोलो। अब उसके हमारे विकल्प हैं कभी भी रुक रुक कर ना बोलो, कभी भी बातें बनाकर ना बोलो और ग अच्छी बातें कभी ना बोलो। अब कभी ना बातें रच रच का मतलब होता है बना बना कर, कि कभी भी बातें बना बना कर नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पहला विकल्प है कभी भी रुक रुक कर ना बोले, तो ये हमारा विकल्प गलत है। रच रच मतलब बनाकर, तो कभी भी बातें बनाकर ना बोले, ये हमारा सही विकल्प है। अगला है हमारा समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाए। समान अर्थ मतलब पर्यायवाची, उसी के दूसरा नाम कि उसको और क्या कहते हैं। यहाँ पे समान अर्थ की जगह पर्यायवाची शब्द भी हो सकते हैं। पर्यायवाची तो समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाए। यहाँ पर पर्यायवाची का हम अभ्यास कर रहे हैं। हो सकता है आपको परीक्षा में पर्यायवाची की जगह इस तरह से विलोम शब्द भी पूछे जाएं या फिर विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द लिखने में भी आए, पर यहाँ हम मिलान करके उनका अभ्यास कर रहे हैं। पहला है हमारा पानी। पानी का समानार्थी, पानी को हम और क्या कहते हैं? जल, नीर। पानी, जल, नीर। तो जो पानी है उसको हम जल भी कहते हैं और नीर भी कहते हैं। अगला है हमारा तालाब। तालाब, तालाब का समानार्थी शब्द कौन से होते हैं? उसके समान अर्थ सरोवर, सर। तालाब, सरोवर, सर। तालाब, सरोवर, सर। अगला है हमारा मछली। अब हम मछली को और क्या कहते हैं? मछली, मत्स्य, मीन। मछली, मत्स्य, मीन। अगला शब्द है हमारा सहेली। सहेली और हम किस नाम से बुलाते हैं? सहेली, सखी, दोस्त। सहेली, सखी, दोस्त। अगला है हमारा मनुष्य, नर, आदमी। मनुष्य, नर, आदमी। पिता, पिता को हम और किस नाम से संबोधित करते हैं? पिता, जनक, पालक। पिता, जनक, पालक। घर, आवास, भवन। घर, आवास, भवन। अगला है हमारा आग, अग्नि, पावक।
आग, अग्नि, पावक, आकाश, आसमान, गगन, आकाश, आसमान, गगन। हमने यहाँ पर कुछ ही पर्यायवाची शब्दों का रिवीजन किया है, बाकी हम आपको अगले यूनिट टेस्ट में पूछेंगे, इसलिए आपको अभी इतने ही पर्यायवाची शब्दों को करना है। अभी हमने आपकी पुस्तक का अभ्यास किया था, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न, पर्यायवाची, विलोम शब्द, संयुक्त व्यंजन, इन सभी का अभ्यास किया है। अब आपको आपकी पुस्तक के पाठ 1, 2 और 3 के मौखिक और लिखित प्रश्नों को भी याद करना है। आपकी परीक्षा में प्रश्नोत्तर भी आएंगे, इसलिए आपको आपके सभी मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर को भी याद करना है। थैंक यू।